हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। यहाँ हम कर रहे थे माइनर एंड को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइनर और को फैक्टर पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको कल यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट्स का माइनर और को फैक्टर निकालना सिखाया था। आज हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करेंगे। एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर गिवन है, चलिए इसको हम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स कुछ इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स है बेटा आपकी 1 0 0 0 1 0। डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी है और 0 0 1 ये आपकी एक डिटर्मिनेंट्स है। और इस डिटर्मिनेंट्स के माइनर और को फैक्टर निकालने हैं। फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर। आपको इसके माइनर और को फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट दी गई है वो है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके डिटर्मिनेंट है। हम माइनर निकालेंगे a11 का। a11 का माइनर बेटा आपका कहलाएगा m11। और m11 कैसे निकलेगा आपका, तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं कि a11 आपका कितना है, 1 है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपकी 3x3 ऑर्डर की है। तो जब आप a11 निकालेंगे बेटा, तो ये जो आपका पहला रो है और पहली जो कॉलम है इसको आप डिलीट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज लिखेंगे। तो 1 0 0 1 और इसे सॉल्व जब आप करोगे 1 1 जब 1 माइनस में 0 दैट मीन्स 1 आपके पास आ गया है। तो ये आपका इसका माइनर निकल गया है। को फैक्टर की हम बात करेंगे। को फैक्टर निकालने के लिए को फैक्टर ए आई जे से आप इसे डिनोट करते हो। को फैक्टर निकालने के लिए आप -1 की पावर आई प्लस जे आप करते हो और एम आई जे आप लिखते हैं। तो चलिए को फैक्टर निकालेंगे। a11 निकालना है आपको। तो a11 बेटा आपके पास -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर कॉलम भी आपका 1 है, फर्स्ट है, और रो भी आपकी पहली है। तो m11 आपके पास आ जाएगा। तो -1 की पावर 2 और m11 बेटा आपके पास 1 है। तो क्या आ गया आपके पास, ये 1, पॉजिटिव का 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए हम बात करेंगे a12 की। तो a12 आपके पास यहाँ पर 0 है, तो सेकंड कॉलम अब फर्स्ट रो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसका जो माइनर होगा वो m12 कहलाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स बेटा आपके पास 0 0 0 1 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। ठीक है, और ये 0 है तो आपका जो aij है, a12 है सॉरी, वो भी आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे माइनस साइन लेंगे। m जो आपके पास m12 है वो 0 है, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से -1 की पावर 1 + 2 और m12। तो m12 क्योंकि 0 है तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो ये हमें लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से ही उसको मल्टीप्लाई होना है, तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा a13। और a13 बेटा आपके पास ये है, ये भी 0 है, तो इसे आप लिखेंगे m13। और m13 की बात करेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट्स 0 1 0 0, और जब सॉल्व आप करोगे इसे इधर भी 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। a13 भी बेटा आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा तो वो आपके पास 0 ही आ जाना है। ठीक है, तो a21 आप निकालोगे तो 21 आपका कहाँ पर है, 21 बेटा आपके पास ये है।
2 1 आपका ये है, तो यानी कि आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे। तो इसका जो माइनर है वो कहलाएगा क्या, M21, और M21 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 1, और इसको सॉल्व करने के बाद 0, तो A21 भी आपके पास 0 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनर ही 0 है तो कोफैक्टर भी 0 हो जाएगा। A22 M22 कहलाएगा, और यहाँ से सेकंड कॉलम को अब आप डिलीट करेंगे, तो 1 1 0 0 1 आपके पास आ गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 आएगा। तो अब आप देखिए 22 यानी कि -1 की पावर, अब आपको लेना है कोफैक्टर। A22 कोफैक्टर है इसका, -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो बेटा ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन देगा। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ 1 है तो 1 ही आ जाएगा। A23 इसे आप M23 से लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, 2 3 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया आपका, ठीक है। और एडजॉइंट भी आपका जो कोफैक्टर है वो भी आपका 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद आपका A23 हो गया, A31 आप लेंगे, आप A31 आप लेंगे, 31 का मतलब ये और ये, तो यहाँ से बेटा आपके पास 0 M31 भी 0, तो A31 भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब बात करेंगे आगे A32 को आप M32 से लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो बेटा ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गई, 1 1 1 0 और 0 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। और नेगेटिव का A32 आपका नेगेटिव का 1 आएगा, कैसे आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर आपके पास 5 होगा, और नंबर होगा, और ये आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और A33 यानी कि इसको आप माइनर में M33 लिखेंगे, और 33 का मतलब ये है कि आप इसको डिलीट करेंगे ना, तो आपके पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, है ना, 1 मिलेगा। और A33 भी यानी कि कोफैक्टर इसका 1 ही मिलेगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे। M11 बेटा आपके पास 1 आ गया, A11 आपको भी 1 ही मिला, ठीक है। M11 भी 1 है और A11 भी आपका 1 है। इसके बाद M12 आपके पास 0 आया और A12 भी 0 होगा। 13 आपके पास देखिए 0 आया, और फिर 0 अगर माइनर आ गया तो कोफैक्टर भी 0 आ जाएगा, उससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलिए A32 आपका यहाँ से आएगा, 32 आपके पास ये आ जाएगा, तो इसका मतलब इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट करेंगे, तो 1 आपके पास आया, ठीक है, 1 32। जब हम 32 की बात करेंगे तो ये तो आपका हट गया, तो बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा ठीक कर लेंगे। 32 में देखिए ये आपका हटा, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास 1 0 और 0 0 ये आएगा, है ना, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया, तो फिर आपके पास A32 भी 0 ही आएगा, ध्यान देना बस। बाकी सब इसी तरह से आपके होंगे। यहाँ पर आपके कोफैक्टर बेटा AIJ हैं, और माइनर आपका क्या है MIJ है,
MIJ से आप माइनर को दिखाते हो, और जो भी आपके M11 है ये उस एलिमेंट का माइनर है, ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है, ये माइनर, ठीक है। इधर यहाँ पर आपके पास यदि हम इसे मिटाएं तो कोफैक्टर आपके पास A11, A12, A13 और डायरेक्ट हम A21, ये आपके कोफैक्टर हैं, ये आपके बेटा कोफैक्टर हैं। तो ये आपके कोफैक्टर हो गए और माइनर बेटा आपके पास ये हो गया कोफैक्टर, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर को निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिटर्मिनेंट्स आपके पास दी गई है, टू माइनस थ्री एंड 5, 6, 0, 4, 6, 0 और 4 एंड 1, 5 एंड 7, 1, 5 एंड -7, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दी गई है। और यहां से आपको इस डिटर्मिनेंट से आपको क्या निकालना है, फाइंड A23, A31 एंड A33। अब ये A21, A23, A31 और A33 क्या है, ये हम यहाँ पर, तो हम जानते हैं ये आपका कोफैक्टर है, यानी कि आपको 23 जो आपके पास एलिमेंट है A23 इसका कोफैक्टर निकालना है। चलिए, डिटर्मिनेंट्स आपके पास 2, -3 एंड 5, 6, 0 एंड 4, 1, 5 एंड -7, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, A23, फर्स्ट आपको निकालना है A23। तो A23 कैसे निकलेगा, A23 निकालने के लिए आपको माइनस का 1, 2 + 3 करना पड़ेगा और M23 निकालना होगा, यानी कि आपको A23 निकालने के लिए M23 निकालना है, यानी कि इसका माइनर भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कोफैक्टर है, इसका माइनर भी आपको निकालना है। तो आइए पहले A23 निकालने से पहले हम M23 निकालेंगे। M23 का मतलब क्या है, M23 किसका निकलेगा, A23 का। A23 कहाँ पर है, A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये। तो जब भी हम ऐसे निकालते हैं तो इस रो और इसकी जिस भी रो और कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप सॉल्व करेंगे। 2, -3, 1 एंड 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, तो यानी कि आपके पास 13 आ गया है, ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास M23 क्या मिल गया है, 13 आपको मिल गया है। आपने इसमें रखना है इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे, है ना। तो -1 की पावर 2 + 3 आपके पास 5 आ जाएगा, इनटू में बेटा आपके पास 13 आई है। तो ये आपको नेगेटिव साइन देगा, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस का 13 आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास A31 आपको निकालना है। तो A31 निकालने के लिए हम जानते हैं जो फॉर्मूला आपके पास है कोफैक्टर का, AIJ का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है -1⁻⁻I + j और MIJ। तो इसमें आप वैल्यूज को रखेंगे, इसी में रखोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -1⁻, रो क्या है, I क्या है, 3 है, और J बेटा आपके पास यहाँ पर 1 है, और इसमें आ जाता है M31। तो इसमें भी आपको M31 पहले निकालना है। तो आइए यहाँ पर M31 निकालेंगे, M31। तो 31 का मतलब क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है। तो इस रो और इस कॉलम और इस रो को हम डिलीट करेंगे और डिटर्मिनेंट्स आपके पास -3, 5, 0 और 4 आपके पास आ जाएंगे,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस का 12 और ये आपके पास 0 आ गया, यानी कि -12 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। बट यहाँ पर आप देखिए जब वैल्यूज को आप पुट करेंगे M31 की, तो -1 की पावर बेटा 4 आ गया, इवन पावर पॉजिटिव साइन देगा, और माइनस का 12 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 ही आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है A33 आप निकालोगे -1 की पावर, क्योंकि इसी में आप वैल्यूज को रखोगे। I कितना है 3 है, और J भी आपके पास 3 है, और M33 यानी कि इसको निकालने के लिए आपको पहले निकालना है इसका माइनर M33 आपको यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, M33 आपके पास ये है, तो M33 निकालोगे आप। M33 का मतलब क्या है, आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हो, है ना, इसको डिलीट करना है, तो आपके पास यहाँ पर 2 माइनस का 3 6 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0 माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा और 18, ये आपको 18 मिल गया, और यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे आप -1 की पावर 6 इंटू में आपके पास 18। ठीक है, तो कितना आ गया है 18। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप निकाल सकते हो माइनर और कोफैक्टर, या सारे डिटर्मिनेंट का भी आप निकाल सकते हो माइनर और कोफैक्टर। चलिएगा इसे आप नोट करेंगे जल्दी से। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, हमने इससे पहले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हमने सॉल्व करना सीखा, और किसी बड़े एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट आ गया है कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो आपको पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पर एक थ्योरम है कि डिटर्मिनेंट डेल्टा को आप कैसे निकाल सकते हो। पहले तो हम एक एक एलिमेंट के अलोंग उसे एक्सपेंड करते थे और पूरा हम निकालते थे। यहाँ आपके पास माइनर और को फैक्टर की मदद से भी आप डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। कैसे, किसी पर्टिकुलर रो, सपोज हम R1 के अलोंग, चलिए पहले लिखते हैं A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, और मैं यहाँ पर पहली रो को ले रही हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। कैसे, A11 और इसी एलिमेंट का जब मैं को फैक्टर निकालती हूँ और प्लस करती हूँ सेकंड A12 कैपिटल, प्लस में A13 और कैपिटल A13, और यहाँ पर आप लिखेंगे where A11 A12 and A13 are the element of first row, are the elements of first row, and A11 A12 and A13 are the cofactor of these element। तो माइनर और को फैक्टर की मदद से बेटा आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपको माइनर और को फैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, यानी कि अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड ना करके आपको डिटर्मिनेंट को फैक्टर की मदद से इसे सॉल्व करना। और देखिए अल्टीमेटली जो हमने अभी तक डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया ना, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास इसी तरह का है।
क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? यूजिंग कोफैक्टर्स using cofactors of elements cofactor of elements of second row evaluate डेल्टा। डेल्टा को आपको निकालना है। डेल्टा बेटा आपके पास 5 3 8। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आप बुक से नोट करेंगे 1 1 2 और 3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। और आपको क्या करना है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है, देखिए ये हर रो के लिए होगा, हर कॉलम के लिए होगा। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आपको डिटर्मिनेंट्स मिल जाता है। यहाँ पर क्या कहा? आपको सेकंड रो को क्या करना है? यहाँ पर लेना है। तो यानी कि सेकंड रो आपके पास क्या हो जाएगी? A21, तो कैपिटल A21 होगा क्योंकि ये तो इसका कोफैक्टर है। प्लस में A22, तो कैपिटल A22। प्लस में A23, और ये स्मॉल होगा ना, A23 कैपिटल 23। ये किसके इक्वल आएगा? डेल्टा के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है? डेल्टा के। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम एलिमेंट ले लेते हैं। A21 आपके पास बेटा क्या है? A21 आपके पास है 2, और A22 बेटा आपके पास 0 है। A23 इज इक्वल टू आपके पास 1 है। यही तो चाहिए थे हमें। तो हमने पहले सेकंड रो के एलिमेंट्स ले लिए। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, इनके कोफैक्टर निकालेंगे। A21 का, सॉरी, A21 के कोफैक्टर आप निकाल। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, और हम बात इसकी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसे डिलीट करके यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख सकते हो 3 8 2 और 3। सॉल्व करेंगे ना आप, ये तो माइनस का साइन देगा, ऑड पावर है, तो 3 3 जस्ट 9, ठीक है, और माइनस में 16, तो 16 9 7, और ये माइनस का आएगा, फिर प्लस का 7 आ जाएगा। तो A21 बेटा आपको क्या मिल गया है? प्लस का 7। तो मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर रही हूँ। कैसे मैंने किया ये आप देख पा रहे हैं। ये आपका क्या है? -1 की पावर I + j है, और ये आपका माइनर है। डायरेक्ट हम यही माइनर निकाल रहे हैं। आपके पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? Aij निकालने का फॉर्मूला क्या है? Aij आप कैसे निकालते हैं? -1 रेज़ टू द पावर I + j। तो अब हम यहाँ पर Mij, तो सीधे हमने Mij को यहीं पर ले लिया है, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। आपके पास A21 आपका कितना आ गया है? 7 आ गया है, तो डायरेक्ट हम 7 लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ पर आप लिख लोगे A कैपिटल A21 इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलिएगा A21 आपने निकाला, अब A22 आप निकालोगे। A22 निकालोगे -1 की पावर 2 + 2, और 22 का मतलब क्या है? आपको इस एलिमेंट को निकालना है, तो इसका कोफैक्टर निकालना है। डिलीट हो जाएगा 5 8 1 और 3, तो ये तो पॉजिटिव साइन देगा बेटा आपको। तो 5 3 जा 15, माइनस में 8, तो फिर से क्या 7 आ गया है। चलिएगा इसे नोट करें। तो बेटा ये भी आपके पास क्या आ गया है? A22 भी आपके पास 7 आ चुका है। A22 भी आपके पास 7 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर A33 हम सॉल्व करेंगे। 33 का मतलब क्या है? चलिए इस एलिमेंट को निकाल, A23 सॉरी, A23,
A23 ये है, इस रो इस कॉलम को डिलीट करना है। -1 की पावर 2 + 3 और 5 3 1 और 2, तो ये तो बेटा आपको क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा। और 5 2 × 10 माइनस में 3, तो ये 7 माइनस का आएगा ना, यहाँ पर आपके पास 7 आएगा माइनस का। तो चलिए माइनस का 7, A23 आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 7। हम जानते हैं हमें इसमें वैल्यू रखनी है और हमें डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। सारे हमने निकाल लिए, इसका कोफैक्टर निकाला, इसका कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाला, और एलिमेंट भी हमारे पास है। तो चलिए इसी में वैल्यूज रखेंगे। 2 1 आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में A22 बेटा आपके पास 0 है, इंटू में 7 और ये प्लस है, सॉरी ठीक है, इसको प्लस रखें आप। A23 आपके पास क्या है, 1 है, प्लस में ना 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 14 माइनस में 7, यानी कि ये भी आपके पास क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो किसी भी रो और कॉलम के कोफैक्टर से भी हम डिटर्मिनेंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। रो और कॉलम की मदद से हम डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं। तो आप करोगे क्या, यदि आपके पास फर्स्ट रो है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर को निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपको डिटर्मिनेंट, सबको ऐड करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। हमने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर इसको प्रूफ किया है कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके उसी रो या उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ हमने कोफैक्टर, उसकी थ्योरम और साथ में कोफैक्टर से आप कैसे डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं ये हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।